आज के श्लोक की व्याख्यान हिज ग्रेस नंद गोविंददास प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी दोस्तों को दंडवत प्रणाम। तो चरण पे थोड़ा करूँ, उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं। यथयञ्चं स्मरेत यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं यं प्रवज्जन्तं मनपेतपेतकृत्यं द्वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मनं मानतोऽस्मि स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितर्षतां तमोऽन्धम् संसारे नाम करुणयः पुराण गुह्यम् व्याससूनुम् प्रियामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी हम जो है वो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, इसका नाम सृष्टि है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें जो 17th चैप्टर है, जिसमें कली को दंड देना और कली का पुरस्कृत करना, उसके ऊपर जो चर्चा हुई है। तो हमने अब तक देखा कि किस प्रकार से जो कली है, तो जब वो दंड दे रहा था, धर्म और पृथ्वी जो गाय और बैल के रूप में थे उनको, तो परीक्षित महाराज वहां पे आए और उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में इस प्रकार से जो है गाय और जो बैल है, जो जिनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है कि हम पांडवों के जो है वंश के हैं, भगवान के फॉलोअर, और गाय भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से उनके ऊपर ऐसा अत्याचार तो वो सहन नहीं किया जाएगा, इसलिए वो दंड देने के लिए रेडी थे। उन्होंने पूछा गाय और बैल से कि क्या है उनके दुख का कारण। तो उसके ऊपर फिर अलग दर्शन की चर्चा हुई, अलग अलग। उन्होंने बताया कि क्या कारण है हम ये नहीं बता सकते, मुख्य जो बीज क्या है, और उसके ऊपर जो है चर्चा हुई थी अलग अलग दर्शनों की। और फिर उन्होंने उत्तर दिया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि वो उनका परीक्षा लेना चाहते, परीक्षित महाराज की ही। ठीक है, तो परीक्षित महाराज जो है उन्होंने उनका उत्तर दिया, और फिर सब हो गया। उसके बाद में वो दंड देने के लिए एकदम रेडी हो गए कि ये कलयुग है, यहाँ पे सामने ही है, और ये राजा के वेश करके आया है, जबकि ये है नहीं राजा। राजा का कार्य है, राजा का जो कार्य होता है वो होता है प्रजा की रक्षा करना। और यह व्यक्ति है, ये उस वेश में है, लेकिन ये शूद्र के समान इसका कार्य है, इसके लक्षण भी शूद्र के जैसे हैं, कार्य भी शूद्र के समान है। ठीक है, बोला कि इस तरह के, तो ये कलयुग के सिम्टम बताए जा रहे थे। ये कलयुग में ऐसे शूद्र जैसे लोग होते हैं, शासन करने लगते हैं। जब ऐसे शूद्र जैसे शासन करते हैं तो हर जगह पे हर व्यक्ति को कष्ट ही कष्ट। पहले जो राजा होते थे वो प्रजा यानी कि उनके बच्चों के समान, जैसे कोई परिवार का जो व्यक्ति होता है, जो सबसे ज्येष्ठ, तो परिवार में जैसे जो व्यक्ति है तो उनके जितने भी बच्चे हैं तो उन सबका ध्यान रखता है वो। ठीक है, तो वैसे ही राजा का ये पूरा जो भी उनके देश में जो रहते हैं वो सब उनके बच्चों के समान है, उनका ध्यान रखना, उस प्रकार से वो ध्यान रखते हैं, ये मेरे परिवार के ही और ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन कलयुग में जो शूद्र के समान शासक आते हैं, उनका उद्देश्य होता है केवल शोषण करना। सब जगह का यही है, क्योंकि अब राजा नहीं रहे। पहले जो राजा होते थे ऐसे, इन्हें राज ऋषय कहा जाता। राज ऋषय यानी कि ऋषि के समान, राज ऋषि, ये ऋषि के समान राजा। ये राजा होते थे लेकिन ये एक्चुअल में होते थे ऋषि। ठीक है, तो यहाँ तक है, हम पढ़ के आए अब तक कथा में
तो अब जो है परीक्षित महाराज वो दंड देने के लिए यानी कि तलवार उठा के रेडी है। अब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब इस प्रकार से उनको दंड देने के लिए रेडी थे, तो कलयुग ने आके शरण ले ली, गिर गया पैरों में और बोला कि मुझे माफ। उसको पता चल गया कि यहाँ पे ये आजकल की कलयुग की गवर्नमेंट की तरह नहीं है। ठीक है, ये तो राजा होते थे, इनका इतना डर होता था कि ऐसे राजा होते थे सब चोर उचक्के लोग भाग जाते डर के मारे, क्योंकि तुरंत ये दंड देते थे। ठीक है, तो इसको कलयुग को समझ गया कि अब मेरा कोई चांस नहीं है, सारे उन्होंने अपने वो फेंक दिए और शरण में आ गए। तो परीक्षित महाराज हंसने लगे, हंसने इसलिए लगे कि बोले कि मुझे इसको दंड देना था, लेकिन इसने अब शरणागति ले ली, इसलिए अब मैं इसको दंड नहीं दे सकता। इसको मार देना चाहता, लेकिन अब ये शरण में आ गया, तो ये क्षत्रियो का धर्म होता है, कोई शरण में आ जाता है तो फिर उसको नहीं मारते हो। आजकल की तरह नहीं, कायर की तरह युद्ध होता है। पहले युद्ध होते थे, उसमें कुछ नियम होते थे क्षत्रियो के। सामने वाला बराबर का होना चाहिए, वो भी शस्त्र लेके निहत्था नहीं होना चाहिए। अगर वो शरणागति ले लेता है या पीट करके भागता है तो उसको मारते नहीं थे। ठीक है, क्षत्रियो का धर्म होता था कि वो पीट करके नहीं भागता है कभी, लेकिन अगर कोई पीट करके भाग गया तो उसको नहीं मारते, अरे कायर इसको छोड़ दो। ठीक है, किसी ने शरणागति ले ली, तो यहाँ पे वो शरण में आ गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो गिर गया चरणों में कि मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। तो अब उसके आगे जो है वो कथा आरंभ होगी। परीक्षित महाराज यानी 31 श्लोक में बता ही दिया, वो गिर गया चरणों में। ठीक है, और फिर उसने शरण मांग ली। ठीक है, तब परीक्षित महाराज ने कह दिया कि हाँ तुमको माफ कर देता, लेकिन तुम यहाँ पे रह नहीं सकते हो मेरे राज्य में। क्यों? फिर तुम कौन हो? अधर्म बंधु, अधर्म के बंधु हो। धर्म के बंधु, अधर्म के कार्य करने वाले, अधर्म के बंधु। तुमको यहाँ रखूंगा तो सब अधर्म करने वाले हो जाएंगे, तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे है जो हम 32वें श्लोक से पढ़ना आरंभ करेंगे कि और क्या वार्तालाप होता है यहाँ पे, कलयुग को और क्या कहते हैं परीक्षित महाराज। तो श्लोक नंबर 32। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेश अनुप्रवृत्तो यम धर्म पूगः लोभोन्नतं चौर्य मनार्यम हो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य। किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन करना पड़े। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां है, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियां तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है बताया है कि जो कलयुग है वो अपने साथ में इतने अच्छे अच्छे गुण लेके आता है, दुर्गुण लेके आता है। जब कलयुग आता है तो उसकी वजह से क्या आता है, इसलिए इस परीक्षित महाराज ने कहा कि अगर ये कलयुग में तुम्हें आने देता हूँ
तो क्या होगा? यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, यानी कि अगर कलयुग को आने दिया जाता है और वो आपके लीडरों में घुस जाता है तो क्या होगा? तो निश्चय ही लोभ, अनृतः, लोभन, फिर अनृतम, असत्य, ठीक है, चौर्य, चोरी, फिर क्या है? अनार्यम, अशिष्टता, ज्येष्ठा, अहम, अमह, अमह यानी विश्वघात, ज्येष्ठा, दुर्भाग्य, माया, छल, कलह, झगड़ा तथा दंभ यानी घमंड। तो ये सारे हैं दुर्गुण, ये लेके आता है। हम देखते हैं कलयुग में सब जगह पे अब ये दुर्गुण फैले, क्यों? ये कली के कारण। कली हर जगह व्याप्त हो चुका है। तो प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि आगे आएगा कलयुग को रहने के लिए स्थान 4 जगह पे देते हैं बात परीक्षित महाराज, आगे इसके आगे आएगा। और वही यहाँ पे जो बताए हैं कौन से, ये 4 स्थान हैं जहाँ पे अधर्म के जो स्तंभ हैं, 4 हैं नियम कि जो है ये कोई नशा नहीं करना, ठीक है, फिर कोई मांसाहार नहीं करना, फिर कोई जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं रखना, ठीक है। तो ये जो 4 नियम है, ये पाप के 4 स्तंभ हैं। इसके पॉजिटिव जो हैं वो हैं, अगर तप, तपस्या, तो जब हम नशा करते हैं तो इससे जो है तपस्या नष्ट होती है। तो एक्चुअल में जो धर्म का स्तंभ है वो है तप, और अधर्म का स्तंभ है वो है नशा करना, ठीक है। फिर है अवैध यौन संबंध, तो इससे स्वच्छता, पवित्रता नष्ट होती है। तो पवित्रता, स्वच्छता है, ये है एक धर्म का स्तंभ। अधर्म का है वो अवैध यौन संबंध। फिर है पशुओं की हत्या करना, ठीक है, पशुओं की यानी हत्या करना, मांस भक्षण करना, ठीक है। ये जो है हत्या करना, ये मांस भक्षण करना, ये जो है ये पाप का स्तंभ है। और वहीं पे जो अहिंसा है यानी दया का भाव, ये दया है जो, ये है धर्म का स्तंभ। जब हम मांस भक्षण करते हैं, ये हत्या करते हैं, तो इससे दया का भाव चले जाता है। पापा जी इसलिए कहते भी थे कि जो मांस भक्षण करते हैं ऐसे व्यक्तियों में से दया का भाव चले जाता है। ये किसी को भी हानि करते समय थोड़ा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। जबकि जो व्यक्ति मांस भक्षण नहीं करते, वो देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत ही वो अजीब सा लगेगा अगर वो किसी पशु की हत्या करते हुए देखेंगे। बाकी जो ऐसे लोग हैं उनको तो उसमें मजा आता है, ठीक है। और फिर चौथा है वो है जुआ खेलना, तो अधर्म का स्तंभ है। उसकी जगह जो पॉजिटिव धर्म का स्तंभ है वो है सत्य का पालन करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ही बताया कि ये धर्म के सिद्धांत है, ठीक है। तो ये धर्म के सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये तो सनातन धर्म के फॉलोअर है, चलो इनको फॉलो करना चाहिए, नहीं, ये सबके लिए है। सबको, कोई भी धर्म का वो फॉलो कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये है वो है, नहीं, ठीक है। धर्म का ये सिद्धांत है, ठीक है। हर एक को ये फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए हर को ये फॉलो करते हैं। चलो उनके में भी आता है, लेकिन वो लोग क्या है, ज्यादातर लोग हैं वो धर्म के साइंस को नहीं समझते। वो खाली ऊपर ऊपर से समझते हैं और फिर वो अपने आप को हिंदू मुस्लिम ये कहते हैं। लेकिन जो धर्म के सिद्धांतों को समझ सकता है, उन सब में वो देख सकता है कि कैसे समानता है, ठीक है। अलग अलग आचार, काल, देश, पात्र के अनुसार उनको बताया, ठीक है, इसके अनुसार उनका वो पालन करते हैं। रूपा जी कहते हैं कि ये देखना चाहिए, भागवतम में लिखा है, अन्य जगह पे भी ये देखना चाहिए कि वो भले उनको अलग धर्म हो लेकिन उसका पालन तो करे। समस्या ये है कि लोग खाली मुख से बातें करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। जैसे क्रिश्चियनों के प्रति श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि उनका एक जो है सिद्धांत है वो ये है कि थॉ शैल नॉट किल, कि आपको किसी भी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लोग तो मांस भक्षण करते हैं, हत्या करते हैं उसी में, तो कहाँ पालन करते हैं। फिर भी वो लोग कहते हैं कि भाई हाँ हम क्रिश्चियन
और उन लोग अधिकांश क्रिश्चियनों को हम मिलते हैं प्रचार करते समय तो यही बोलते जीसस इज द ओनली वे, जीसस इज द ओनली वे। अरे भाई जीसस इज द ओनली वे तब होगा जब आप जीसस का पालन करेंगे। ठीक है, आप इसका तो पालन नहीं करते कि थौ शैल नॉट किल, तो कहां से आप जीसस के फॉलोअर हो गए। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि ये जरूरी नहीं है जैसे दूसरे धर्म के हैं। ठीक है, कभी कभी पूछते भी थे कुछ लोग कि भाई कौन सा धर्म, आप बोलते हैं आपका धर्म सबसे श्रेष्ठ है, आपका पता है कि नहीं। भागवतम बताता है, भागवतम में आता है इस पहले स्कंद में ही दूसरे अध्याय में ही, कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। सवे पुंसो परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ये है सर्वश्रेष्ठ धर्म की परिभाषा, कि वो धर्म जिसका पालन करने से भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो प्रभुपाद जी के पास आते भी थे कभी लोग, कोई क्रिश्चियन आ गया, मुस्लिम, कोई और धर्म के, प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि ये है सर्वश्रेष्ठ। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म पालन करने से भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है तो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ बता दें कि इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के प्रति प्रेम है, वो इस कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण करने से हम है पैदा कर सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम। इसलिए वो कहते भी थे जो दूसरे धर्म के कि भाई आप भगवान का नाम लीजिए, ये है इस युग का धर्म। भले आपको हरे कृष्ण नहीं बोलना चलेगा, कोई बात नहीं। आपके शास्त्र में अगर कोई भगवान का नाम है, ठीक है, तो आप वो नाम लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथापित नियमित स्मरणे न काल। भगवान के असंख्य नाम है, और जिसको जो मर्जी वो नाम ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी इसी के आधार पे कहते कि आपके शास्त्र में अगर जो नाम है तो आप वो नाम लीजिए। जरूरी नहीं कि हमारा, क्योंकि अगर हमारा बोले क्या भाई हरे कृष्ण बोला रही, आप तो हरे कृष्ण आपका बोल रहे, हम नहीं रहेंगे हमारा धर्म। अच्छा ठीक है, आपके धर्म में रहिए। उद्देश्य है कि आप भगवान के प्रति प्रेम पैदा करें। उसकी जो पद्धति है वो है कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। आपको ये लगता है कि अगर हमारा है तो ठीक है, आपके शास्त्र में जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर है उनके लिए जो नाम दे रखा है आपके शास्त्र में, आप उसका लीजिए। ऐसे एक प्रकार उन्होंने क्रिश्चियन के लिए हरे कृष्णा मंत्र है, उसको हरे कृष्णा करके उनको उन्होंने दिया था एक बार। ठीक, क्रिश्चियन मिले तो उनको कहा कि आपको कृष्ण है, वो उसका मतलब होता है सर्व आकर्षक। वैसे ही जो है इंग्लिश में जो क्राइस्ट है वो आया कृष्णा से। कृष्णा जो भगवान है कृष्ण, उनको आपके यहाँ पे कृष्णा कहा कि सबको आकर्षित करने वाला। तो आप हरे क्राइस्ट आया, वो कृष्णा से आप हरे कृष्णा ऐसे करके उनको बना के देखिए, आप कृष्णा बोलिए तो वो लोगों ने जो है ऐसे जो बुद्धिशाली जो क्रिश्चियन थे उन्होंने स्वीकार भी किया था। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे यही बताया गया जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, कि इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतवावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमें इसलिए प्रभुपाद से बोलते कि कोई क्या आप बदलना चाहते नहीं, हम किसी को बदलना नहीं चाहते। हम कोई मुसलमान कोई हिंदू या फिर क्रिश्चियन को नहीं, आप मुसलमान है मुसलमान बन रहे, आप प्रभुपाद बोलते कि हम आपको बेहतर मुसलमान बेहतर क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। कैसे? ये भगवान का सही रूप में संदेश लेके आप असली में बेहतर हो आप भगवान के प्रति प्रेम करना अगर उत्पन्न होगा तो आप सही अर्थ में असली मुसलमान असली क्रिश्चियन, आप भगवान के असली भक्त बनेंगे। ये सब तो बाहर की उपाधियां हैं जो प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी बताते कि धर्म क्या है। बोलते कि धर्म यानी कि उसका अर्थ जो इंग्लिश शब्द रिलीजन है वो नहीं होता, वो नहीं है। क्योंकि रिलीजन है उसका मतलब होता है कि कोई उपाधि जो आप स्वीकार करें। तो ये उपाधि तो आप अभी हिंदू की ले लें, फिर उसको त्याग करके आप मुस्लिम की ले सकते हैं, उसको त्याग करके आप क्रिश्चियन की ले लें। ठीक है, तो ये तो उपाधियां हो गई। धर्म जो संस्कृत शब्द है उसका मतलब ऐसी कोई उपाधि नहीं है। धर्म शब्द का अर्थ है ऐसा गुण जिसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये धर्म आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी है, ये धर्म तो रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते। आप या कोई धर्म नहीं स्वीकार करे कोई भी, तो भी ये धर्म रहेगा ही। ठीक है, तो वो धर्म क्या है? वो धर्म ये है वो, क्योंकि वो धर्म आत्मा का है। ठीक है, जैसे चीनी का धर्म है कि उसमें मिठास होती है, आप चीनी से निकाल सकते हैं मिठास, उसका गुण उसमें रहेगा ही, उससे अलग नहीं कर सकते।
ठीक है, अग्नि है, उसमें गर्मी होगी, प्रकाश होगा, आप उसमें से अलग कर सकते हैं अग्नि में से प्रकाश और गर्मी? नहीं, वो उसका धर्म है। उसी प्रकार आत्मा का जो धर्म है, उस धर्म की यहाँ पे बात होती है जो वैदिक शास्त्रों में, और उसी को सनातन धर्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा सनातन है और जो उसका गुण है वो भी सनातन। वो गुण क्या है? वो गुण है सेवा करने का। ठीक है, हम हर कोई है वो सेवक है, हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं। अगर कोई बोलता है मैं किसी की सेवा नहीं करता, तो हम अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। कि बहुत सारे लोग तो नहीं, मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ, मैं हूँ वो स्वतंत्र हूँ। कोई स्वतंत्र नहीं हो, आप अपने इंद्रियों के दास हो, उनकी सेवा करते हो। इंद्रिया है वो आपके बॉस है, आपका पेट बोलता है मुझे ये चाहिए, आप दौड़ते हो उसको देते हैं। ठीक है, तो हम हमारे इंद्रियों के सेवक तो हैं ही, लेकिन हमें सेवक बनना है। हमेशा सेवा करते हैं हम, हमसे श्रेष्ठ हो। तो एक्चुअल में आत्मा को भी सेवा करनी होती है। जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान। तो एक्चुअल में जो धर्म है हमारा, वो भगवान की सेवा करना है। लेकिन भगवान की सेवा को भूल के अभी हम बाकी सारी सेवा करने में लग गए हैं। ठीक है, तो जब भगवान की सेवा में कर जुड़ जाते हैं, तो वो है हमारा सनातन धर्म। क्यों? कि भगवान सनातन है, आत्मा भी सनातन है, और भगवान और आत्मा के बीच का जो संबंध है वो भी सनातन है, और ये सेवा भी सनातन है। इसीलिए यह है सनातन धर्म। ये कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप भले हिंदू से, मुस्लिम से, क्रिश्चियन या कुछ भी बन जाए, ये धर्म तो रहेगा ही। ठीक है, तो भगवान किसी धर्म विशेष के नहीं होते, लेकिन ये पद्धति के माध्यम से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, ठीक है, और ये सिद्धांतों का पालन करने से, जो है, जो ये धर्म के सिद्धांत बताए, ठीक है, सत्य, दया, स्वच्छता, तप, इन धर्मों के सिद्धांतों का पालन करके और भगवान के नामों का उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति किसी भी सो कॉल्ड धर्म का होने के पश्चात भी भगवान के प्रति प्रेम है, उसको जो है डेवलप कर सकता है, उसको विकसित कर सकता है, और ये विधि है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। भागवत धर्म है वो जो धर्म का साइंस समझाता है। आप अलग अलग स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है वहां पे जो है विषय की पुस्तक हो, वो अलग हो सकती है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अंग्रेजी या हिंदी या गुजराती पढ़ रहे हैं कोई विषय, ठीक है, तो उनका जो है पुस्तकें अलग अलग स्कूल हो, अलग अलग यानी बोर्ड हो, तो उसमें वो पुस्तकें जो हो उसमें अंतर हो सकता है। लेकिन जो ग्रामर है वो बदलता है क्या? इंग्लिश का ग्रामर है वो तो वही रहेगा, आप यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि वो साइंस है लैंग्वेज का। ठीक है, वैसे ही अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, तो जो प्रिंसिपल है वो तो वही रहेंगे, खाली ऊपर से फॉर्म बदलता होगा। वैसे ही जो धर्म का साइंस है वो भागवत समझाता है, हर धर्म में यही साइंस अप्लाई होगा। तो ये साइंस समझा तो वो सब धर्मों में जो है एक यूनिटी देख सकता है, और जो ऊपर का जो देखता है उसे अलग अलग दिखते रहेगा, और वो मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं। अधिकांश तो जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं वही फिर ऐसे लड़ते रहते हैं आपस में कि ये धर्म ये धर्म ये। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हमको ये देखना चाहिए कि हर कोई है वो अपने हिसाब से भगवान की अर्चना में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये सिद्धांतों को समझना चाहिए और इन सिद्धांतों का है वो प्रचार करना चाहिए। इस सिद्धांतों को हम समझेंगे तो हम बाकी सभी धर्मों में भी कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है उसका भी हमें जो है थोड़ा समझ आएगी। तो यहाँ पे जो बताया है कि धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां है, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों से चिपके रहना ठीक नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं नियम आग्रह। आपने अगर उपदेशामृत पढ़ी हो तो उपदेशामृत में बताया है कि 6 प्रकार के जो हैं
कार्य वो भक्ति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, उससे भक्ति है उसमें विकसित होती है हमारी। और 6 है कार्य जिससे भक्ति है वो नष्ट होती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह लोभ लोल्यम, तो उसमें आता है एक लौल्यम, ठीक है, नियमाग्रह और लौल्यम। यहाँ पे बताया जो है एक गुण बताया है यहाँ पे लोभ, लोभ, तो लौल्यम भी लोभ होता है, ठीक है। तो ये भक्ति एक्चुअल में लोभ 2 प्रकार के होते हैं। एक लोभ होता है जो आपकी भक्ति को नष्ट करता है, और एक लोभ होता है जिसके बिना आप भक्ति में बढ़ ही नहीं सकते हो। तो दुनियावी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो लालच होता है उसे लोभ कहा गया है, जो आपकी भक्ति को नष्ट करता है। तो दुनियावी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोभ नहीं होना चाहिए। वो होगा तो वो लालच है, वो हमारी भक्ति को है नष्ट करता है। वहीं पे सॉरी, भक्ति रसामृत सिंधु में शीला गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने कैसे बढ़े, क्या है तरीका, तो बताते लोल्यम एकमात्र मूल्यम, कि लालच ही एकमात्र मूल्य है भक्ति में आगे बढ़ने का। बोले अरे यहाँ पे तो लालच कहा कि लालच से भक्ति है वो नष्ट होती है, और यहाँ पे कहा लालच, यस, आध्यात्मिक लालच, ठीक है। तो पूछे कि भक्ति में कैसे बढ़ सकता हूं मैं, तो यहाँ पे उत्तर दे रहे श्रीला रूप गोस्वामी जी कि लालच होना चाहिए, यही एकमात्र मूल्य है, और इसके सिवा किसी में ला के मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना, ये लालच होना चाहिए। ऐसा लौल्यम, आध्यात्मिक लौल्यम होना चाहिए हमारे में, भौतिक लौल्यम नहीं। भौतिक यानी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने का लालच नहीं, आध्यात्मिक वस्तु को, तो ये हमें भक्ति में बढ़ेगा। और फिर जो भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है वह नियम आग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया नियम आग्रह कि नियमों का 2 होते हैं इसके अर्थ। एक होता है कि नियमों का ऊपर ऊपर से पालन करना, उसका अर्थ समझे बिना, और दूसरा है यानी नाम के लिए नियमों का, और दूसरा है नियमों का पालन नहीं करना। यहाँ पे बताया है कि नियमों का सही अर्थ समझे बिना है, सिर्फ अगर हम उसको पालन करते हैं तो हम समझे नहीं, सिद्धांत समझे बिना, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां है न किसी मत के नियामक सिद्धांत है, ठीक है। तो ये कोई धर्म के सिद्धांत होते हैं वो सिद्ध अंत होते हैं, ठीक है। जो सिद्धांत का पालन है वो काल देश और पात्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जो आचार्य होते हैं वो समझते हैं कि भाई इस समय पे ये लोग हैं और इनको इस प्रकार से, इनको तो उनके अनुसार वो निर्देश देते हैं उनको, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने भी कहा कि ठीक है अलग अलग आचार्य आते हैं, तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट भी है, उनको श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने कहा कि वो भी आचार्य। उन्होंने काल देशपात, उस समय पे जो लोग थे, जो देश थे, जो समय थे, ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने जो है वो उनको निर्देश दिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमको ये नियम आग्रह का ध्यान रखना चाहिए हमारी भक्ति में भी, कि हम जो है वो सिर्फ सिद्धांतों को समझें, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है कुछ फॉर्मूलाज है उनको फॉलो ना करें, उनका जो सही अर्थ है वो सही अर्थ सभी का अगर आपको पालन करते एक 2 चीज फॉलो करनी है तो आप समझ, ठीक है। क्योंकि जितने भी सारे नीति नियम है सब वो खाली इन 2 चीजों के समझाते, वो क्या है कि सततम स्मतव्य विष्णु न विस्मृतो जातुचित, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा भगवान को याद रखो, यह है पहला रूल। दूसरा, भगवान को कभी भूलो नहीं। जितने भी सारे नीति नियम है सारे सब इन 2 नियमों के दास है। सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं उनका सबका उद्देश्य यही है कि भगवान का स्मरण बना रहे, और भगवत गीता भी यही बताता है, और 2 बार यही निर्देश देता है, मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कार। 2 बार ये श्लोक है रिपीट हुआ है,
और श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं कि ये भगवत गीता का सार है। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक और 18वें अध्याय का 65 नंबर का श्लोक, मन मना। वहां पे मन मना बताया कि भगवान को हमेशा याद रखो। हम जो भी करें सबका उद्देश्य कि हमारा जो है वो हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे हमारा। अभी भगवान का स्मरण नहीं होता है, इसलिए हम जो है ये साधना भक्ति करते हैं, बाकी हमारी जो सेवाएं करते हैं उन सब का उद्देश्य है कि हम भगवान से जुड़े हुए उनकी सेवा में, तो धीरे धीरे हमारा स्मरण हम भगवान का ही स्मरण रहे कि भगवान की सेवा से जुड़े, भगवान का कार्य कर रहे, तो स्मरण भगवान का, याद हमेशा भगवान का रहे। धीरे धीरे हम इतना भगवान की सेवा में जुड़ के निरंतर 24 घंटे भगवान को याद करते रहे। ठीक है, ये है उद्देश्य। आगे बताते कि धर्म निरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी ऐसे अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन हो गए, अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी तथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापन बाजी को हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये सही बात है। आजकल अब देखते हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि खास करके इंडिया जो भारत है उसको धर्म निरपेक्ष बनाया। धर्म निरपेक्ष यानी चलो धर्म निरपेक्ष आप इस तरीके से मानते हैं कि जिसको कोई भी धर्म अपना पालन करना है वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें राज्य को देखना चाहिए कि धर्मों का पालन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकार है वो धर्म के प्रति उदासीन हो जाए, उसके उनको परवाह ही ना हो। जब ऐसी परवाहहीन हो जाती है और फिर वो चाहते हैं कि ये सब लोग अभी आजकल आंदोलन करते रहते हैं, करप्शन हो गया, करप्शन। अरे भाई ये कलयुग ही है, करप्शन लेके आता है। अब ये 4 जो सिद्धांत है इसका पालन सरकार करवाएगी नहीं तो फिर करप्शन फैलेगा ही। ठीक है, ये कलयुग का ये कार्य ही है, ये करप्शन लेके आना सब जगह, ये दुर्गुण बताए जो। ठीक है, अब आपको ये सब चीजें करनी नहीं है। ठीक है, आप नशाबंदी के लिए प्रोग्राम करते हैं लेकिन दारू की दुकानें सब जगह खुली हुई हैं, तो क्या मतलब है? अगर सरकार चाहे तो इससे पहले 28वें श्लोक में आया था, प्रभुपाद जी बता दें कि सरकार को इतना कठोर होना चाहिए कि जो भी ऐसा नशा करते हैं उनको तुरंत मृत्यु दंड लिखा है प्रभुपाद जी ने। इसी अभी 28वां श्लोक जो आया उसमें कि उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए इस प्रकार से। गवर्नमेंट ही जब अलाउ करती है कि आप भाई दारू की दुकानें खोलिए और ये सब खोलिए, तो फिर क्या होगा? कलयुग का साम्राज्य फैलेगा ही। कलयुग का साम्राज्य को रोकने का अगर कोई इस युग में मेहनत कर रहा है तो वो है जो इस्कॉन। इस्कॉन ये 4 है, ये स्तंभ है, इनका पालन करा रही है, वो कलयुग के साम्राज्य को रोक रही है। इसलिए कलयुग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है इस युग में तो वो है इस्कॉन। और इस्कॉन या प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर हैं वो, ठीक है, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, यही है कलयुग के साम्राज्य को रोक। क्योंकि ये जो कलयुग का साम्राज्य है जिसमें 4 स्तंभ है पाप के, इनको तोड़ने का प्रयास, इनका साम्राज्य को हटा रहे। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि भले ही धर्म निरपेक्ष हो लेकिन ये धर्म के सिद्धांतों के प्रति उनको उदासीन नहीं होना चाहिए। वो देखना चाहिए कि इसका पालन हर जगह हो। जब ये होगा तो अपने आप करप्शन हर जगह मिटेगा। रूपा जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि ये इलेक्शन ये सब होते तो हम कैसे कि लीडर को चूज करें? तो बोला कि उस लीडर को चूज करो जो ये 4 जो नियम दिए गए इनका पालन करता हो, उस व्यक्ति को आपको चूज करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कौन करता है। क्यों? क्योंकि वो होगा, वो करप्शन के फ्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रखा है उस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में हमें वो श्लोक नंबर 33 देखते हैं अभी। न वर्तितव्यम तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्म वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरम यज्ञवितानि विद्या। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद में पढ़ूंगा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने की योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्र में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं।
दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो, वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्मावर्त। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवतम में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक में यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। यहाँ पे जो है बताया कि कली को और कैसे भगा सकते हैं और वो अभी बता रहे हैं परीक्षित महाराज कि भाई क्यों आपको नहीं रहने के लिए मैं मेरे यहाँ स्थान देता, उसको माफ कर दिया, पैरों में गिर गया कली। परीक्षित महाराज ने बोल दिया माफ कर दिया, लेकिन यार रहने नहीं दूंगा मैं। क्यों? यहाँ पे फिर से बताया, तब भी पहले भी बताया था, अधर्म बंधु बताया था जो है 31 श्लोक में, और वापस से यहाँ पे भी बताया। क्यों? न वर्तितव्य तद अधर्म बंधो, लेकिन तुम अधर्म बंधो हो, अधर्म के मित्र हो, उसके संबंधी हो, तुम अधर्म के संबंधी हो। तो बोला अरे अधर्म का अधर्म तो नहीं है। नहीं, तुम जहां जाते हो संबंधी यानी कि तुम जाते हो तो अधर्म को साथ में लेके आते हो। तुम जहां पे हो वहां पे अधर्म फैलेगा, इसलिए तुमको नहीं रहने दिया जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धर्म का स्थान, कहाँ जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे धर्म का प्रचार होता है, तो वहां पे तुम्हें थोड़ा रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे कली के एजेंट होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी कली के एजेंट है। ठीक है, ये सब अधिकांश तक कली। क्यों कली के एजेंट? हर जगह पे गवर्नमेंट क्या खोलना चाहती है? जुआ घर खोलना चाहती है, कत्ल खाने खोलना चाहती है, ठीक है, वैश्यालय खोलना चाहते हैं, और क्या, और ये शराब खाने, नशे के स्थान। तो ये सब चीजें हैं, वो जो भी गवर्नमेंट और जो भी व्यक्ति खोलना चाहते हैं वो सब कलयुग के एजेंट है, क्योंकि वो कली को फैलाना चाहते हैं। ये कली के मुख्य रहने के स्थान है। सब जगह देखोगे तो ये हर जगह फैल रहे हैं। इंडिया में कम था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी आजकल तो ये गैम्बलिंग और इस सब की ऐड आने लगती हैं। ठीक है, अलग अलग जो गैम्बलिंग के है, ये वो गेम बना दिए हैं और उसके न्यूज़पेपर उन सब में जो है ऐड आती रहती है। जो पहले इंडिया में इतना नहीं था, विदेश में तो जो है गैम्बलिंग वो बहुत जगह पे लीगल कर रखी है, लेकिन इंडिया में तो नहीं था। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे इस प्रकार से फैल रहा है। ये कलयुग और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परीक्षित महाराज ने कहा कि आप अधर्म के मित्र हो, आपको इन स्थानों पे रहने नहीं दिया है। कहाँ पे? जहाँ पे भगवान के लिए यज्ञ किए जाते हैं, जहाँ पे सत्य और धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा स्थान नहीं है। इसीलिए जो है, जो संकीर्तन आंदोलन फैला रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, वो कलयुग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कलयुग के साम्राज्य को खत्म कर रहे हैं। जो भी हम सब भक्त हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, ये सब हैं, ये कलयुग के अगेंस्ट हमारा युद्ध चल रहा है, अधर्म के अगेंस्ट, कलयुग के अगेंस्ट। ठीक है, तो इससे कलयुग के प्रभाव को हम हमारे अंदर भी मारते हैं, बाहर भी मारते हैं, समाज में भी मारते हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों को भी कलयुग के प्रभाव से हम बचाने का कार्य करते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है कि वह कार्य जिससे भगवान है उनको संतुष्ट किया जाए, जिससे भगवान संतुष्ट हो, उस कार्य को यज्ञ कहते हैं। अधिकांशतः लोगों को लगता है यज्ञ यानी कि अग्नि कुंड हो और उसके अंदर आहुतियां डाली जाएं, उसे ही यज्ञ कहते हैं। नहीं, वह भी एक प्रकार का यज्ञ है।
ठीक है। लेकिन यज्ञ का मतलब वो ही नहीं होता। यज्ञ का मतलब कोई भी आप कार्य करें जो भगवान को संतुष्ट करे, उसे यज्ञ कहते हैं। तो कलयुग में खास करके एक यज्ञ है जिसे कहा गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ, अगर कलयुग में वही यज्ञ काम लगेगा। ठीक है। जैसे अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं। ठीक है। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापचरे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। तो ये आता है कि कृते यानी कि सतयुग में है, ध्यान करते थे लोग, अष्टांग योग का पालन करते थे, लाखों वर्ष जीते थे वो, लाख वर्ष उनकी आयु होती थी, बड़े लंबे समय तक जीते थे, ध्यान करते थे। ये था जो यज्ञ की विधि। ठीक है। वो कृत्य यानी कि सतयुग में थी। उसके बाद में आता है त्रेता युग। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ब्राह्मण होते थे, यज्ञ करते थे, घी मक्खन जो है वो यज्ञ कुंड में डाला जाता था। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि पहले ऐसे बड़े बड़े यज्ञ होते थे, इतना सारा घी यज्ञ में डाला जाता। आज तो लोग खाने के पास घी मक्खन नहीं है, यज्ञ कहाँ से करेंगे ऐसे। ठीक है। सामान्य व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। पहली बात तो वैसे क्वालिफाइड ब्राह्मण भी नहीं है। पहले ब्राह्मणों का टेस्ट होता था, ब्राह्मण अपने मंत्रों से अग्नि लगाता था। तो ब्राह्मणों के मंत्रों में कोई शक्ति ही नहीं बची है। इसलिए ये सारे यज्ञ हैं, उनको कोई फल नहीं दे पाते इस कलयुग में। इसीलिए उन सबको वर्जित कहा कि नहीं, आप करेंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेंगे नहीं, शास्त्र काम नहीं करते, नहीं। इसीलिए ये सब यज्ञ कहा है कि नहीं, नहीं लगेंगे काम। ठीक है। एक ही यज्ञ काम में आएगा। फिर द्वापर द्वापर युग में है भगवान का भव्य मंदिर में पूजा करना। अब ये भी कलयुग में हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन एक चीज है, वो हर कोई व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी स्थान पे कर सकता है। क्या? वह कलो तदहरि कीर्तना, भगवान का कीर्तन। छोटा बच्चा भी कहीं पे भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान ने इसलिए बहुत सरल बनाया। तो ये है यज्ञानाम जपो यज्ञस्मि। ठीक है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप, भगवान का नाम लेना, ये यज्ञ मैं हूं। तो ये ही एकमात्र संकीर्तन यज्ञ है जो कलयुग में काम लगेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो है, सबको ये यज्ञ को अपनाना चाहिए। जो अग्नि वाला यज्ञ थे, वो भी मंदिर की स्थापना कर रहे थे वृंदावन में, तब प्रभुपाद जी ने बोला कर, बोले ये कर रहे हैं, लेकिन साथ में संकीर्तन चला है। बोले ये मेन यज्ञ है। बोले ये मैं बाहर वाले लोग आते हैं उनको दिखाने के लिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है जैसे। लेकिन एक्चुअल तो आप भगवान का नाम ले जो कीर्तन कर रहे हैं, वो यज्ञ हम कर रहे हैं, ये खाली उन लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि वो लोग यहाँ पे आए। ठीक है। तो ये संकीर्तन यज्ञ है, वही एक्चुअल यज्ञ है जो काम में आता है और जो काम लगेगा। एक्चुअल में दूसरे कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, उनको भी सफल बनाना है, तो भागवतम में आता है आपको भगवान का जो संकीर्तन यज्ञ, इस संकीर्तन यज्ञ है, जो भी कमी रह गई होती है उस यज्ञ में, वो इसको वो पूरी करता है। ठीक है। तो ये यज्ञ आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई भी। कोई बोले कि अब उसके लिए क्वालिफाई नहीं, बाकी यज्ञ करना होगा, आपको कोई क्वालिफाई ब्राह्मण चाहिए होगा, इसमें तो कोई नहीं। घर पे बैठ के परिवार के सदस्य मिले और 4 लोग मिलकर भगवान का नाम लेना आरंभ कीजिए। हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, आपका हो गया ये संकीर्तन। हर रोज ये करना चाहिए, सबको संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप लेना चाहिए। ये एक संकीर्तन है, यही यज्ञ है जो कलयुग में काम में आएगा, दूसरा कोई नहीं। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कुछ और काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या काम आएगा? केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम और केवल भगवान का नाम। 3 बार क्यों कहा गया? 3 बार, ये कोई भी 3 बार दिया यानी कि उस पर दिया कि नहीं ये ही है। ठीक है। कलो नास्ते यानी कलयुग में कोई आपके सतयुग की विधि नहीं आई। कलो नास्ते दूसरी बार, कलयुग में कोई आपके त्रेता युग की विधि काम में नहीं। तीसरा बार कलो नास्ते यानी कोई द्वापर युग की विधि भी काम में नहीं आई। केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। ठीक है। इसीलिए भगवान के जो नाम का है, उसका हमें सबको जो है स्वीकार करना चाहिए और इस विधि को हमें पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये विधि हमको लाके दी है। ये विधि इस जगत की नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन।
ठीक है, ये हरि नाम संकीर्तन है, ये गोलोक वृंदावन धाम से ले, वहां पे भी हरि नाम संकीर्तन होता है, एक्चुअल में वहां पे होता है, वहां से यहाँ लेके आके हमको ये विधि दी है, ये इस जगत की नहीं है। भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पे सब भक्त है, वो हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं सारे समय। कथा गानम नाट्य गमनम, ब्रह्म संहिता में आता है कि भगवान का धाम कैसा है। भगवान का धाम ऐसा है जहां पे हर समय पार्टी हो रही होती है। पार्टी यहाँ पे करते हैं ना पार्टी लोग, जब लोगों को सेलिब्रेट करना होता है, बर्थडे पार्टी या मैरिज पार्टी या कुछ भी, कोई पार्टी, तो पार्टी रखते हैं। पार्टी में क्या होता है? नाचना गाना, ठीक है, खुशी मनाने के लिए नाचते गाते हैं, ठीक है, और हाँ खाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है जो पार्टी, पार्टी यानी कि आध्यात्मिक पार्टी। तो भगवान के धाम में हर समय पार्टी होती रहती, क्यों? कथा गानम नाट्य गमनम, वहां पे हर एक कदम है वो नाचना है। वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां पे हर एक कदम में नाचते रहते हैं। यहाँ पे हम चलते, वहां पे नाचते रहते, एक एक कदम वहां पे नाच है। और कथा गानम नाट्य गमनम, ठीक है, कथा गानम नाट्य गमनम यानी चलना, और कथा गानम यानी कि वहां पे एक एक शब्द जो निकलता है वो गाना है। तो वहां पे निरंतर गाना, भगवान के गुणगान गाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। तो वहां पे हमेशा कीर्तन चलते रहता है, ठीक है, वहां पे निरंतर संकीर्तन चलते रहता है, भगवान का गुणगान चलते रहता है, नाचना गाना, ये है भगवान का धाम। तो भगवान के धाम में निरंतर जो है संकीर्तन चल रहता है, ये विधि वहां की है, बोलो कर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन हमारा क्या है? रति न जल मिलू, हमें कोई रति उत्पन्न नहीं है इसके प्रति। एनीवे अभी रति उत्पन्न नहीं, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, इससे धीरे धीरे इसके प्रति हमारे हृदय में जो है वो कली का प्रभाव जाएगा, और धीरे धीरे जो संकीर्तन के प्रति रति उत्पन्न होगी, ये धीरे धीरे होगी। इसीलिए यहाँ पे यज्ञ का अर्थ है भगवान को संतुष्ट करना, और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि जो यहाँ पे बताई भागवतम के अनुसार, भागवतम में यहाँ आता है, ठीक है। परीक्षित महाराज एंड में कहते हैं, कलोर दोष निधे राजन अस्थिरेक महत गुण कृष्ण देव कीर्तन से मुक्त संग परम रचेत। यहाँ पे परीक्षित महाराज को कहते हैं, सुखदेव महाराज, कलियुग है वो दोषों का सागर है। कलोर कलोर देश दोष निधे, निधे यानी समुद्र, जो कलयुग है वो दोष निधे, दोषों का सागर है, ठीक है। लेकिन अस्थिर एक महत गुण, लेकिन एक महान गुण है इसमें, तो वो क्या है? कृष्णादेव कीर्तनस्य, तो केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, तो हम मुक्त होके जो परम धाम है भगवान के धाम ब्रज, वहां पे जा सके। ब्रजेत यानी जाना भी होता है, और एक तरीके से भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, परम धाम है भगवान का वृंदावन धाम, तो वहां पे क्यों किसे? कृष्णादेव कीर्तन से, भगवान के कीर्तन, ये है सर्वश्रेष्ठ सबसे महान गुण है। दोषों के सागर में सबसे महान, तो जो सबसे महान गुण है, इसलिए बड़े बड़े जो हैं भक्त लोग को गुणगान भी गाते हैं। तो कलयुग कितना महान है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। कलयुग में आना चाहते, कलयुग में आके हम भगवान के ये विधि, बाकी सारे युगों में बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद में भी आपको भक्ति के बिना भगवान जो है कृष्ण का वज्र प्रेम ये तो प्राप्त नहीं हो। खास करके हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको ये कलयुग, स्पेशल कलयुग है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन आया, उसमें हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ने मिला, क्योंकि ये हर बार नहीं आते। ये जो व्रज का प्रेम देते हैं, जो गोलोक वृंदावन का भगवान कृष्ण का, ये हर बार नहीं मिलता, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही लंबे समय के बाद नार्पित चीरम, ये चैतन्य चरितामृत में आता है कि बहुत ही लंबे समय के बाद में जो अब तक नहीं दिया गया, जैसे दुर्लभ वस्तु देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और ये देने का हमें प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें इसे लेने का जो है वो प्रयास करना चाहिए, हमारे इतना हमारा शक्ति उसके अनुसार, ठीक है। इस चांस को जाने नहीं देना चाहिए।
संकीर्तन में जुड़ना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन को फैलाना चाहिए। इस संकीर्तन से जो है कलयुग का जो साम्राज्य है वो नष्ट होगा। ये सब करप्शन की बातें कर सकते हो, जो अलग-अलग आंदोलन करते रहते हैं, ओ देश में करप्शन है, ये करप्शन, अरे ये सारा करप्शन जाएगा जब हम संकीर्तन का पालन करेंगे, संकीर्तन लेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो ये सारे करप्शन जाएँगे। इसलिए हर जगह पे हमें संकीर्तन को फैलाना चाहिए, संकीर्तन को लेना चाहिए। सरकार को भी अगर थोड़ी बुद्धि जागृत हो तो उनको भी संकीर्तन को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसको सब जगह फैलाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि जो कलयुग का साम्राज्य है वो अंत आए और कलयुग का साम्राज्य है वो जितना कम होगा, उतना ही ज़्यादा जो लोग हैं वो भौतिक रूप से भी सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं है वो विराम देता हूँ।